ओम शांति। आज 23 नवंबर 2021 के परमात्मा महावाक्य प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। आज का प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? सभी को पास करना है ना, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। जिसे जिसे पास करना है कहे हाँ जी बाबा। तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं उत्तर में, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं। सभी फॉलो फादर करने वाले हैं ना, जो समझते हैं हम बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, हाथ ऊपर करें। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो ज़रूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। तो सजा खाकर तो नहीं चलना है ना सभी को। अच्छे मार्क्स से पास होना है ना, कहे हाँ जी बाबा। तो बाबा की श्रीमत पर अर्थात फॉलो फादर करने पर पूरा पूरा अटेंशन हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं। खुशी भी होती है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो, बैठे हैं ना बाबा के सम्मुख सभी। बाबा को विजुअलाइज कर रहे हैं सामने, कहें हाँ जी बाबा। तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है। वो स्थूल बीज जो होते हैं वो जड़ होते हैं, और हम आत्माएं कैसे है? चैतन्य बीज है ना सभी चैतन्य बीज। हाथ ऊपर करें। इनको सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता है, फिर उनकी महिमा भी है। वह ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है ये किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो, जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद यह कल्प का संगम आता है ना पूरा निश्चय? कहे हाँ जी बाबा। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष है। यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को इतना उत्तम बनाने वाला कौन है? शिव बाबा ही तो है ना। गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच यह विश्व महाराजा महारानी है। यदि मनुष्य सृष्टि में बात करें तो ये लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच हुए, और वैसे देखा जाए ओवरऑल सारी सृष्टि में सबसे ऊंचते ऊंच शिव बाबा। और देश कौन सा ऊंचते ऊंच? तो बाबा कहते ऊंचते ऊंच भारत में राज्य करते थे। अब यह राज्य उन्होंने कैसे पाया यह किसको पता नहीं। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, वह कितना मीठा लगना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए ना, चलना चाहिए ना शिव बाबा की मत पर। कहें हाँ जी बाबा। ऐसा ऊंच विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते हैं। कैसे? साधारण रीति से पढ़ाते हैं।
यह भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। चलना है ना सभी को स्वर्ग में। कहे हाँ जी बाबा। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेगी। सतोप्रधान बनने बिगर वापस कोई जा नहीं सकता, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। कितनी तकलीफ होती है ना गर्भ जेल में। तो ये भी एक प्रकार से सजा है। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। तुम बच्चों को भी गर्भ जेल में जाना नहीं है। अभी हमें गर्भ जेल में नहीं जाना है, नई दुनिया में जाना है ना, सत्युग की दुनिया में। वहाँ पे गर्भ महल है, क्योंकि पाप तो होता ही नहीं है। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में पाप है, इसीलिए तो सभी कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो। परंतु ये जानते नहीं रावण राज्य क्या चीज़ है। 5 विकारों को जानते नहीं, उनकी अवज्ञा है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं, गोया मरा नहीं है। उल्टा हर वर्ष उससे भी बड़ी एफिजी बना के जलाते हैं, माना और अधिक बढ़ गया। फिर यह सब करने से फायदा क्या? एफिजी जलाने से क्या फायदा होगा? वो लोग जाकर लंगर लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ लेते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरातों के महलों में हम राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतोप्रधान बनते हो। बनते हैं ना सभी निर्विकारी सतोप्रधान योग बल से। कहें हाँ जी बाबा। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम। वहाँ दुख की बात नहीं। बाबा ने समझाया है, इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गंवाना यह खेल है ना। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पार्टधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे। आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा। वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वह पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे। वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं। अब कहते हैं बर्थ कम हो। जिनको 1-2 बच्चा होगा वो थोड़े ही बंद करेंगे। अब तुम तो इतना कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना, यह तो बाप के ही ऊपर है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। सभी को चलना है ना साथ में। रेडी है सभी? कहें हाँ जी बाबा रेडी है। तो हम सभी रेडी है तो हाँ जी कहे बाबा को। वहाँ 9 लाख ही होंगे ना सतयुग में। छू मंत्र हुआ ना, बाकी सभी आत्माएं परम धाम में बैठी रहेगी और केवल 9 लाख आत्माएं सतयुग में। कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं, सब फेल हो रहा है ना उनका। तो बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नोंद है। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नोंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वह सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई भाई है। भारत में भाई भाई है। जो भी कलयुग में भाई भाई है। तुम अब निकल आए हो संगम पर। हम सब अभी कहाँ हैं? संगम पर है ना।
कहें हाँ जी बाबा। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असल में भाई भाई है, उसी का यादगार है वो। एक ही घर के हैं ना सभी परम धाम के, तो सब आत्माएं क्या हो गई, कौरव और पांडव भी तो भाई भाई हो गए। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। नशा चढ़ा कि बाबा किससे मिला पहले पहले, हम आत्माओं से। कहे हाँ जी बाबा। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वो इनाम लेते हैं, फर्स्ट रैंक होल्डर्स को प्राइज मिलती है ना। तुम्हारी है याद की दौड़। हमारी रेस कौन सी है, याद की। यह कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। यह योग की यात्रा इस समय ही होती है। यह यात्रा और कोई सिखला न सके। सतयुग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता, वहाँ दरकार ही नहीं। यह इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है। पक्का पक्का बुद्धि में बैठ गया ना एक एक सेकंड का राज। जिसकी बुद्धि में ड्रामा पूर्ण रूप से पक्का हो चुका है ना, कोई बात में प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्वमान आत्मा है ना, स्वमानी आत्मा बन चुके ना हम, स्वमान आत्मा का ही तो होता है। आत्मा को यह ज्ञान है कि अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। ये भी तो एक स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। स्व का दर्शन करते रहे। अभी अभी ब्राह्मण कुल के है, अभी अभी डिटैच हो जाए, फरिश्ता बन जाए, अभी अभी अनादि बिंदी स्वरूप आत्मा बन जाए, फिर आदि देवी देवता स्वरूप में आ जाए, फिर पूज्य मध्य पूज्य देवता स्वरूप में अपने मंदिरों में देखे स्वयं को, फिर पुनः पुजारी स्वरूप में देखे। हम सो पूज्य, हम ही पुजारी थे ना। अभी बाबा मिल गया तो वापस अपने आप को ब्राह्मण वंशावली में देखे। तो ये क्या हो गया, स्वदर्शन चक्र लगाना। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। बाबा में क्या कहते हैं, रूहानी बच्चों। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ नहीं सकता। यह अलंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। पक्का पक्का बैठ गया ना 84 का चक्र बुद्धि में। कहे हाँ जी बाबा। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो ओह सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। कृष्ण जो सभी का प्यारा है उनके लिए भी लिख दिया है, सर्प ने डसा यह हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि मुरली बजाई है। यह वास्तव में है ज्ञान की बात। शिव बाबा भी ज्ञान मुरली बजाते हैं ना, तो वास्तव में यहाँ का यादगार है। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनते हो। जाना है ना सभी को सतयुग में, तो अभी हम सभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी और आने वाली नई दुनिया में राज राजेश्वरी बनते हैं। चढ़ाइए नशा, जिसको नशा चढ़ा हाथ ऊपर करें। अच्छा, यह है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, बोलो मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्मों बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, न कि कृष्ण। यह राजयोग कोई भी सिखला न सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं। यह भी तुम जानते हो, इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो ज़रूर स्वर्ग चाहिए ना, नर्क खत्म होना चाहिए। यह महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। हाँ, तभी खांसी आती है बाप दादा को।
यह किसको होती है? शिव बाबा को तो नहीं होती ना, एक्चुअल में रथ तो ब्रह्मा बाबा का है। शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा को ना। ब्रह्मा बाबा को होगी, क्योंकि कर्म भोग तो ब्रह्मा बाबा का है। शिव बाबा तो अनादि बिंदी स्वरूप है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो उनको तो कोई कर्म भोग है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं शरीर है तो अंत तक तो कर्म भोग चलता रहेगा, होता रहेगा। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा। संपूर्ण बनने पर तो ये तमो प्रधान शरीर भी नहीं रहेगा ना, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति अव्यभिचारी से व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है। अव्यभिचारी भक्ति माना केवल एक शिव बाबा की भक्ति, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है फिर अलग अलग देवी देवताओं के रूप में या 5 तत्वों को भी पूजा के रूप में उनका स्मरण करते, तो ये अव्यभिचारी भक्ति से व्यभिचारी भक्ति में कन्वर्ट हो गए। तब दुख जास्ती होता है ना, इसलिए व्यभिचारी भक्ति होती है। तब त्राही त्राही करते हैं और फिर विनाश होता है। अब तुम सम्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है। आ रहा है ना सभी को मजा सम्मुख सुनने का? कहे हाँ जी बाबा। जानते हो यह हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सद्गुरु है। यह महिमा एक की ही, निराकार बाप की ही है। वह है ऊंचते ऊंच भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। यह कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पांव पड़ने से भी नहीं देते हैं। कोई पांव पड़ता है तो ऐसे नहीं तख्त मिल जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। देखो बाबा किसी को पांव भी नहीं पड़ने देता, उल्टा बाबा हमें कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितना निरंकारी है बाबा। देखो मुझे पैर कहाँ है, तुम माथा किसको टेकेंगे। बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पण ही घस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में हो न सके। जैसे कहते हैं ना कि भाई इतना चले, तीर्थ यात्रा इतनी कही कि टिप्पण माना वो जो चप्पल होती थी पहले लकड़ी की, माना उसका भावार्थ के भक्ति करते करते अभी थक चुके हैं। तो अभी भक्ति का ही फल कौन मिला है हमें? शिव बाबा मिला है ना। शिव बाबा मिल गया ना सभी को, पक्का पक्का निश्चय है ना। अभी तो पुरानी दुनिया में जाने की दिल नहीं होती ना, बाबा से पूरा पूरा प्यार है ना। कहे हाँ जी बाबा। बाप कहते हैं यहाँ कोई आवाज नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव भी नहीं कहना है, तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है, तो हमें भी तो हमारा रूहानी बाप याद रहना चाहिए ना। आत्मा जानती है कि यह हमारा बाबा है, तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा याद कहा जाता है। जाप नहीं करना है। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात तो एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। वह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा। तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने लिए। इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी तो श्रृंगारित हो रही है ना। फिर हम सबको कहाँ जाना है? पियर घर। वहां से फिर ससुर घर। पियर घर माना परम धाम में, शिव बाबा का घर, हमारे पिता का घर। तो पहले जाएंगे पियर घर में, फिर ससुर घर विष्णुपुरी अर्थात सतयुग में आएंगे। रेडी है ना सभी चलने के लिए कि अभी और थोड़ा टाइम चाहिए? जो समझते हैं हम रेडी है हाथ ऊपर करें। अच्छा, यह है डबल पियर घर। अलौकिक, ये बाबा कहते हैं डबल पियर घर है। अलौकिक वो लौकिक, वह पारलौकिक। वंडर है ना। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं, तब कहते हैं इस दादा को क्यों बिठाया है।
यह किसको पता नहीं है कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा के घर में बैठे माना अलौकिक पियर घर में बैठे हैं ना सभी। तो कोई ये ज्ञान तो ये बात समझ में नहीं आता है किसी को कि ब्रह्मा बाबा के तन में स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो ये तो निश्चय और ज्ञान की गहराई से और अनुभूति से ही समझ सकते। जिसने अनुभव कर लिया वो फिर कभी इस अनुभव को भूल नहीं सकता। यह बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। नंबर 1 ब्रह्मा बाबा विष्णु का रूप था और वही फिर पुजारी, पूज्य से पुजारी बन गए, राजा से रंक बन गए। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा कितना गुह्यता से हमें समझाते हैं। किसी का प्रश्न होगा ना, निश्चय में थोड़ी सी कमी होगी, इसलिए बाबा पक्का कराते हैं कि मैं प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा के तन में। फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, वंडर है ना। कितना बाबा हमें प्यार से समझाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता तो क्या कहेंगे। अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, उधर क्या कर दिया, मंदिरों में बैल रख दिया है। अभी बैल की तो ज़रूरत नहीं ना शिव को, उसका रथ तो कौन है, शिव बाबा का रथ ब्रह्मा बाबा है। और शिव और शंकर को एक कर दिया तो शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं है। बैल अर्थात मेल है ना, परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में आए तो भागीरथ को मेल दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है, खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में रावण राज्य है। राम और रावण भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है। जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज़ है, कब आते हैं, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। यह बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ये बातों को अच्छी रीति से धारण करना है ना, भूलना नहीं है। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए, है ना, सभी की धारणाएं अच्छी। कहे हाँ जी बाबा। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, भासना आती है हम बेहद बाप के सम्मुख है, घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी है ना, मम्मा बाबा भी है। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सदगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वह फॉलोअर्स भी नहीं है, वह सन्यासी, वह गृहस्थी तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। वो सन्यासी होते और जो फॉलो करने वाले हैं उनको तो फॉलो नहीं कर रहे ना, सन्यासी तो नहीं बन रहे, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। कितनी सूक्ष्म और गुह्य बात बाबा समझाता है ना। तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो। जैसे यह बनते हैं तुम भी बनते हो। सैंपल है ना ब्रह्मा बाबा हमारे सामने। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस समय, और सब धर्म शांति धाम में थे। क्योंकि धर्म स्थापक ही नहीं आए थे नीचे, तो धर्म क्या कहाँ से होगा। धर्म स्थापक शांति धाम में बैठे थे तो सब धर्म भी शांति धाम में ही थे। यह बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। अटेंशन प्लीज़। कितना प्यार से बाबा समझा रहा है, इतनी कड़ी बात भी। फॉलो करना चाहिए ना बाबा को पूरा पूरा। कहें हाँ जी बाबा। जाना तो ज़रूर है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे।
यह बड़ा बेहद का क्लास है, एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। इस बड़े क्लास में एक ही एग्ज़ाम है, कौन सी? मनुष्य से देवता बनने की। सभी रेडी है ना इस एग्ज़ाम के लिए? कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज़ से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। आज का मीठा मीठा वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। हमारा आज का स्वमान भी क्या है? मैं संपूर्ण फरमान बरदार हूँ। बाबा के हर एक स्थूल और सूक्ष्म फरमान को पालन करने वाला मैं संपूर्ण फरमान बरदार आत्मा हूँ। इसका विश्लेषण है, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। कितनी गहरी और डीप बात बताई बाबा ने कि एक संकल्प भी हमारा श्रीमत के अगेंस्ट या यूँ कहो फरमान के सिवाय न चले, तब हमारा जो स्वमान आज का है वो यथार्थ कहा जाएगा। कौन सा? मैं संपूर्ण फरमान बरदार आत्मा हूँ। तो आज सारा दिन इसी स्वमान का अभ्यास करेंगे। जितना समय लिखना चाहे लिखें, मैं संपूर्ण फरमान बरदार आत्मा हूँ। अच्छा, आज का स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। शिव बाबा को जानकर दिल से बाबा कहना, बाबा कहते हैं दिल से बाबा को पहचाना और दिल से उसे पुकारा, माना ये क्या हो गया? हर एक बच्चे की सबसे बड़ी विशेषता। इसलिए किसी का कभी अवगुण दिखाई ना दे, क्योंकि उनके अंदर, हर एक के अंदर सबसे बड़ी विशेषता तो ये है बीके परिवार में कि उन्होंने बाबा को जान लिया, पहचान लिया। कितनी बड़ी विशेषता है ना ये। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। कल सुबह मिलेंगे अमृत वेला 4 बजे लाइव। अच्छा, ओम शांति।